इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार सीबीएसई का मैथ का सैंपल पेपर जो कि 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ है। ठीक है, उसका केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है यार उसको हमने एक इसके फर्स्ट पार्ट में अपलोड रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। अगर वो नहीं देखे, वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, चलो इस वीडियो में यार हम लोग 13 और 14 सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे। So trigonometry in the form of a triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system help to locate our position on Earth with the help of satellite. A guard इसे यार कोई जैसे तुम जब रीड करते हो ना तो ये मत सोचो कि यार पूरा तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अपने काम की इन्फॉर्मेशन सिर्फ छाट लो। अ गार्ड स्टेशन एट टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, ये हमारे काम की एक 240 मीटर का टावर दे रखा है। ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड इट, एक जहाज यार उस टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, अ क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। और सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट यार इस वर्ड को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन इससे हमें अंदाजा लग जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। क्लिनोमीटर का क्या मतलब होता है? ये मतलब स्लोप को मेजर करने के लिए ये किया जाता है कि मतलब कोई सामने ऑब्जेक्ट है तो वो हमसे कितने मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। ठीक है, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर कर सकते हैं इससे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या इनके शायद एलिवेशन भी मेजर कर सकते होंगे, पता नहीं यार मेरे को। ठीक है, अपने काम की इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लिनोमीटर का यूज करा है एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करने के लिए ऑफ द बोट। तुम लोग यार बताओ कमेंट करके कि इससे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन भी मेजर कर सकते हैं क्या, मेरे को नहीं पता। ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। तो ये जब इसको देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, पहला मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बनाना क्या है, तो फिगर तो यार ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है भाई। एक टावर है, ये ग्राउंड हो गया, ये जहाज हो गया, इस जहाज को यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 240 मीटर का टावर हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर दो इसको ABC। मेक अ इतना फिगर बना लो एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। मतलब इस टावर के फुट से इस बोट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट। तो ये तो यार काफी इजी है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर, ठीक है, टेन, ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस AB अपॉन BC। ठीक है, टेन 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB हो गया 240 बाई BC। तो यहाँ से हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू 240√3। ठीक है, ये पूरा मिल गया 240√3। तो पहला पार्ट खत्म हो गया यार। ठीक है, बस इतना सा करने का यार 2 मार्क्स बताओ। ठीक है, 2 मार्क्स, इतने में 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखो बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट बाद। ठीक है, वो जहाज तो यार अपने जगह पे रुकेगी नहीं, वो तो लगातार उस टावर की तरफ आ रही है जहाज। ठीक है, ये जहाज जो है लगातार इस टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आफ्टर 10 मिनट्स, मच्छर कुछ ज़्यादा ही हो रहे भाई आज। आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर। ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाई 240 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। देखो वो जहाज लगातार टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, और 10 मिनट के बाद जो डिस्टेंस है कितना कम हो जाता है, 240√3। तो ये जो डिस्टेंस है 240 ब्रैकेट में √3 - 1 हो गया। अब सिर्फ इतना ही डिस्टेंस बच गया, अब सिर्फ ये डिस्टेंस बचा, इतना डिस्टेंस कम हो गया, मतलब जहाज इतना आगे आ गया। तो ये डिस्टेंस दे रखा है 240 ब्रैकेट में √3 - 1। ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, ये वाला एंगल के बराबर। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल फाइंड कर लो। अब तुम सोच रहे हो कि एंगल कैसे फाइंड करें, ऐसा तो यार हमने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑटोमेटिक बन जाएगा यार। देखो टेंशन मत लो, ये था 30 डिग्री था पहले। ठीक है, अब जहाज यहाँ पे आ गया है, ये वाला एंगल हमें बताना है। ये 240 दे रखा है, ये AB, ये C था, इस पॉइंट को नाम दे दो D। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 240 ब्रैकेट में √3 - 1, 240 ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक है, तो अब देखो, और ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस हमने निकाला था ना 240√3। ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिया था 240√3। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। इस वाले ट्रायंगल में जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों पता चल जाएगा तो हम एंगल बता सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा BC में से CD को माइनस कर दो, BC - CD। BC का वैल्यू क्या था 240√3, माइनस माइनस क्या करना है हमें, 240 और ब्रैकेट में √3 - 1, इसको माइनस करना है। तो पहले इस 240 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 240√3 माइनस ब्रैकेट के अंदर ही 240√3 - 240।
अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 240√3 माइनस 240√3 प्लस 240, तो ये कट के खत्म हो गया। तो अब क्या बच गया 240, ये वाला ये डिस्टेंस भी कितना आ गया 240। तो अब देखो ये 240 तो अब तुम पहचान गए होगे कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये जब लाइन दोनों बराबर बराबर है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये दोनों लाइन बराबर मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और ये तो 90 डिग्री है तो दोनों बराबर बराबर होगा तो कितना होगा यार 45 डिग्री, ठीक है। यानी ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमें नया एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना था वो भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, करके दिखाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan, ये हमें नहीं पता ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको थीटा बोल दिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 240/240 परपेंडिकुलर बाई बेस, कट के हो गया 1। tan थीटा का वैल्यू हो गया 1, tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री में, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। बस खत्म, इतना ही था यार, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुशअप आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बॉडी फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। बहुत सही बात है यार, पुशअप सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तुम लोग बताओ कमेंट करके तुम लोग में से कितने लोग पुशअप कर लेते हो, और 1 मिनट में यार कितने बार कर लेते होगे तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, वाइल द पुशअप primarily target the muscles of the chest, arm and shoulder, support required from other muscle help in toning up the whole body, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है, ये सब समझ में नहीं आया मेरे को, आगे देखो, नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। नितेश भाई अगर कोई देख रहा है, कोई बच्चा उसका नाम नितेश है तो बताइए, कमेंट करके बताना यार। नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर। माई गॉड, 1 घंटे में यार 3000, ये तो यार शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा फिर ये बच्चा। तो चेक करो यार गूगल पे कि पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, ठीक है। ही करेंटली मेकअप 3000 पुशअप इन 1 आवर, ठीक है, सोच के बाहर है यार। बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। वो अभी 1 घंटे में यार 3000 पुशअप लगा लेता है, लेकिन वो चाहता है कि वो 1 घंटे में 3900 पुशअप लगा दे। अरे भाई तुम 3900 ही क्यों लगाना चाहते हो, तुम 39 लाख लगा लो। फॉर विच ही प्रैक्टिसेज रेगुलरली, जिसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर। मतलब हर दिन प्रैक्टिस करता है तो हर दिन वो 5-5 इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप, पहले दिन वो 3000 पुशअप लगा लेता है, वाह भाई वाह। एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव। मतलब वो हर दिन प्रैक्टिस करता है जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। मतलब वो पहला दिन 3000 लगाया, अगला दिन 3005, फिर अगला दिन 3010, 3015, ऐसे करते 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 वो कभी तो यार 3900 पुशअप लगाएगा, ठीक है। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो आंसर देते हैं, हमें समझ में तो आ गया, एपी का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो पहले दिन एपी क्या बन रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लिख सकते हैं, पहला टर्म हो गया 3000, फिर अगला हो जाएगा 3005, फिर अगला हो जाएगा 3010, ऐसे करते करते आखिरी टर्म हो जाएगा 3900, ठीक है। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश। तो मतलब उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यार सिंपल यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टीएन वाला फॉर्मूला लगा दो, चलो यहीं पे लगाते हैं। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो टीएन के प्लेस पे आ जाएगा 3900, ए के प्लेस पे आ गया 3000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का। ये 3000 उधर जाके माइनस हो गया तो ये हो गया 900 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 900/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 से 18 5 90 0 180, तो 180 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे, एन इज इक्वल टू 180, सॉरी ये 1 इधर आके प्लस हो गया, तो एन इज इक्वल टू 181 डेज। और काफ़ी सारे स्टूडेंट 181 डेज लिख के आने वाले हैं, और जो मास्टर साहब है वो तुम्हारी कॉपी में से लगा देंगे कट। समझे क्यों? क्वेश्चन यार इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का जरूरत भी नहीं होता। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा उसमें ध्यान से पढ़ने वाली कोई बात नहीं थी, कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में फंसा दिया गया ना, हर बॉल गुगली थोड़ी होती है यार, ठीक है, एक जगह होती है ना। देखो
तो क्या पूछा था, एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। मतलब जिस दिन उसका गोल अचीव हो जाएगा उससे जस्ट पहले तक उसको कितना करना पड़ेगा। तो जिस दिन, इसका मतलब 181th डे में क्या होगा, वो 3900 पुशअप लगा देगा। जो डे 1 में उसने लगाया 3000 और डे नंबर 181 में वो लगा देगा 3900 पुशअप। तो पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड, उसके गोल अचीव होने से पहले। तो 181 डे को तो उसका गोल अचीव हो गया ना, तो गोल अचीव से एक दिन पहले, तो उससे जस्ट पहले वाला दिन क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, सीधा सीधा लिखना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 181 माइनस 1 इज इक्वल टू 180। अब अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते यार तो तुम ये गड़बड़ कर देते। कमेंट करके जरूर से बताना यार कितने लोग ये गलती करने वाले थे और कितने लोगों को ये समझ में आ गया था। ईमानदारी से बता देना भाई एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे ऑफ हिज गोल इज अचीव। देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बिफोर द डे लिखा है, यहाँ पे अप टू द डे, यानी टोटल नंबर ऑफ पुशअप, यानी हमें सबका सम कर देना है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ईमानदारी से बोलना, ठीक है। सीबीएसई का जो टर्म 2 का जो डिलीटेड पोर्शन आया था उसमें क्या लिखा था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो सम के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पे सम के ऊपर ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी में दे रखा है। सीबीएसई का यार कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं है। जो डिलीटेड पोर्शन में यही लिखा रखा था, एक सेकंड रुको, वो पेपर खोज के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यार, एपी का जो डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, डिलीटेड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म ऑफ एपी आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म के ऊपर ही आ गया ना क्वेश्चन। बोलो यार, सीबीएसई के ऊपर भाई ट्रस्ट नहीं करने का, ठीक है। मतलब तुम भूल जाओ यार, कुछ भी डिलीटेड है तुम सारा पढ़ डालो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चलो यार, सम में वैसे भी कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, सम का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, तो एस एन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और जो सम हमें निकालना है वो अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड, मतलब हमें जिस दिन उसका गोल अचीव हुआ, गोल इस दिन अचीव हुआ, तो ये हमें सारे सबका सम करना है। और जिस दिन गोल अचीव हुआ अगर हम इसको भी काउंट कर दे तो कितना हो जाएगा, 181 डेज हो जाएगा। तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म पता है। और अब यहाँ पे गलती से भी एन के प्लेस पे 180 पुट मत कर देना। अगर कोई बच्चा यहाँ तक समझ गया, उसने अगर 180 निकाल दिया होगा और यहाँ पे अगर 180 पुट कर देगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 181 पुट होगा, ठीक है। तो एस 181 इज इक्वल टू 181 बाई टू ए प्लस एल। पहला ए हो गया 3000 और यहाँ पे हो गया 3900, तो 3000 प्लस 3900, ठीक है। तो 181 बाई टू 3000 प्लस 3900 ये कितना हो जाएगा, 6900। और तुम यार इसको कट कुट कर रहे ना, 2 से कट करोगे, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, बचा 105 और 3 4, 181 इंटू 3450 मल्टीप्लाई कर लेना खुद से यार, जो भी आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस यार वीडियो में यार 2-4 बातें मैंने तुम लोगों को बोली है, कमेंट करके बताने, एक पुशअप वाली कि कौन कितना पुशअप करता है, और और भी यार क्या क्या पूछा था मेरे को याद नहीं है, बता देना जो जो तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है यार, बाय बाय। तो कैसा लगा तुम लोगों को बताना प्लीज़ यार। जो भी स्टूडेंट यार हमारे रेगुलर फॉलोवर जो भी वीडियो देखते हैं यार, प्लीज़ वीडियो के एंड में यार कमेंट जरूर क्या करो, बहुत वेट रहता है यार, कमेंट पढ़ने से यार मज़ा आता है यार। जैसे तुम लोग वीडियो देख के मज़ा आता है, वैसे हम लोग को वीडियो बनाने के बाद कमेंट रीड करने में बहुत मज़ा आता है। चलो ठीक है, बाय बाय, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मर्जी होगी यार, कर देना।